Dear students, how are you? I think you will be all fine. Again, welcome to the Samiksha Classes YouTube channel, and we are continue studying about physics related to different types of exams. Students, आज के बाद हम लोग ये करेंगे कि फिजिक्स का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 इस तरह से सीक्वेंस में आपको पढ़ाया गया, जिसमें से यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्या है, उसका विभिन्न तथ्य, फैक्ट्स और साथ ही साथ वैज्ञानिक उपकरण और उसका प्रयोग का बताया गया। ऐसे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं, वो सबसे पहले बेसिक्स ऑफ साइंस मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, देन लेक्चर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसका लेक्चर 1 था। उसके बाद यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर 2 था और यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर 3, और साथ ही साथ लेक्चर 4 में आपको बताया गया था वैज्ञानिक उपकरण और उसका विभिन्न प्रयोग। हमने डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक ये देखा कि किस तरह से आने वाले एग्जाम्स में इसको पूछा जा सकता है और अभी तक पूछा गया है। तो यहाँ बताना चाहूँगा कि ये जो साइंस के क्लासेस आपको बताया गया है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, इसको आपको बारीकी से अध्ययन करना है, इसको स्टडी करना है। साथ ही साथ आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए किस तरह से तैयार करना है, ये भी आपको साथ साथ बताया गया था। आपको प्रैक्टिस सेट भी लगवाया जा रहा था, आपको कंसेप्ट को क्लियर करने के साथ साथ उसके एग्जाम्स में पूछे जाने के तरीका बताया गया था। आज उसके आगे बढ़ते हुए यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो फर्स्ट यूनिट था उसको हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद यूनिट 2, इसको यांत्रिकी कहेंगे, इंग्लिश में उसको मैकेनिक्स कहेंगे। ये समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि ये मैकेनिक्स होता क्या है और ये फिजिक्स में इतना इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों है। देखिए, हमने इसको एक छोटी सी परिभाषा में समझाने की कोशिश की आपको। यांत्रिकी क्या होता है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पिनों पर लगने वाले बल या उन्हें विस्थापित करने पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, यहां समझने की कोशिश करेंगे डियर स्टूडेंट्स कि भौतिक विज्ञान में यांत्रिकी एक ऐसी शाखा है जो किसी भी पिंड पर हम बल लगाते हैं और बल लगाने से उसमें क्या व्यवहार में परिवर्तन होता है, मीन्स उसका स्पीड में परिवर्तन होता है या उसका वेग में परिवर्तन होता है या उसका शेप में चेंज होता है या उसकी जो कंडीशन है उसमें जो पोजीशन है उसकी क्या परिवर्तन होता है। जिस विज्ञान की शाखा में, भौतिक विज्ञान की शाखा में हम जिसकी स्टडी करेंगे, ये सभी गुणों के बारे में इसको क्या बोलेंगे? यांत्रिकी बोलेंगे। उसके बाद है गति। गति हम लोग सब जानते हैं, इंग्लिश में मोशन कहेंगे। गति क्या होता है? किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। तो दोस्तों यहां समझिए, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, किसी वस्तु की स्थिति में किसी दूसरी वस्तु की सापेक्ष। दोस्तों यहां पे बात करते हैं हम लोग, सपोज कीजिए एक वर्ड यहां पर ए है और एक बी है। अगर ये वर्ड विरामावस्था में है या फिर ये गतिशील, जो भी इसकी स्थिति में इसकी परिवर्तन के बारे में हम लोग कहेंगे कि अगर ये वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाती है तो हम कहेंगे वो वस्तु क्या है? गति में है। हमने लिखा है समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं दोस्तों? गति कहते हैं। अब देखिए, जब हम लोग किसी वस्तु की गति की बात करते हैं तो किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष हम लोग निर्धारित करते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ हम समझाना चाहेंगे कि अगर आप लोग, ये बहुत इंटरेस्टेड है कि नाव में बैठते हैं और नाव में बैठ करके आप, क्या होता है नदी में जब नाव चलना शुरू होती है तो क्या देखते हैं कि उस नाव के सापेक्ष आपकी स्थिति क्या होगी? विरामावस्था में है। लेकिन जब आप नदी के किनारे को झांकेंगे तो आप देखेंगे कि नदी के किनारे से आप काफी दूर चले गए हैं। इट मीन्स आपकी स्थिति में परिवर्तन है, मीन्स आप गति में है, मीन्स नाव गति में है। उसी तरह से एक क्या है, हम लोग ये देखते हैं कि पृथ्वी, ये जो अर्थ है, पृथ्वी है, सूर्य की चारों तरफ क्या करती है? परिक्रमा करती है, गति में रहती है। और इस पे जितने भी वस्तु है, मीन्स पृथ्वी को हम लोग क्या मानते हैं?
सूर्य की तुलना में क्या है, वो गति मीन्स सूर्य के चारों ओर गति करती है, लेकिन हम लोग सूर्य की गति करती पृथ्वी नहीं दिखाई पड़ती है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इस अर्थ पे, पृथ्वी पर जितने भी वस्तु हैं, पृथ्वी को हम लोग रेस्ट मान लेते हैं, और उसके तुलना में जितने भी वस्तुएं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ है, दे आर इन मोशन। दोस्तों यहां समझने की कोशिश करेंगे, मीन्स क्या है कि किसी भी वस्तु का समझने की क्या कोशिश करेंगे यहाँ पे, किसी भी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष उसकी स्थिति परिवर्तन समय के साथ जो होती है उसको क्या कहेंगे, गति कहेंगे। उसके बाद है विराम। अब ये जस्ट उल्टा कर लेंगे। विराम क्या है, किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ किसी दूसरे वस्तु की तुलना में यदि उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होती है तो क्या कहेंगे, उसको विराम कहेंगे, मीन्स रेस्ट कहेंगे। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह वस्तु क्या होती है, विराम की अवस्था में होती है। देखिए दोस्तों यहां पर है वस्तु ए और वस्तु बी है। इसकी स्थिति में ये जो वस्तु ए है और ये वस्तु बी है, समय क्या था, पहले 10 मिनट था, फिर 20 मिनट है, 30 मिनट है। अगर ये समय बीत रहा है, समय क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, समय बीत रहा है, और इसके साथ साथ क्या होता है, इस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो क्या कहेंगे, वो वस्तु क्या है, विरामा अवस्था में है। मीन्स वस्तु जो है किसी दूसरी वस्तु की तुलना में क्या है, रेस्ट में है, इसकी कोई गति नहीं है। उसके बाद हम लोग दोस्तों बात करते हैं दूरी और विस्थापन। जो टॉपिक हम लोग, जो पॉइंट्स, जो फैक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, यहां पर ये देखते हैं, कोई बात नहीं है कि जो आप नहीं जान रहे हैं, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, और इसको ये एग्जाम में किस तरह से पूछा जाएगा, और ये सब एग्जाम्स में मीन्स आने वाले एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होगा, पूछने का क्या तरीका होगा, और ये सभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और साथ ही साथ इसको कंसेप्ट क्लियर करेंगे। बिकॉज हम लोग ये अगर जो किसी तरह का जो माइंड में नहीं रिकॉल हो रहा होगा, उसको हम लोग रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर एग्जाम्स में जो प्रैक्टिस करना है ये देखेंगे। तो ये आगे है दूरी और विस्थापन, मीन्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को, उस वस्तु को क्या कहते हैं, उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी होती है। अब ये गतिमान वस्तु है, ये वस्तु क्या है, गतिमान है, गति की अवस्था में है, और समय के साथ इसकी क्या होती है, स्थिति में परिवर्तन हो जाती है। तो इसके द्वारा जो भी पाथ है, चाहे इस तरह का रास्ता जो है, या फिर ये सीधा रास्ता है, या फिर ये किसी तरह का रास्ता है, जितने भी इसकी लंबाई है, एक्चुअल पाथ इसकी जो होगी, एक्चुअल लंबाई होगी, इसके क्या होगी, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। हमने यह बताया है किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई, तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहेंगे दोस्तों, यहां पर उस वस्तु के द्वारा चली गई दूरी हो गई। मीन जिस तरह का ये पाथ होगा, जिगजैग कंडीशन होगा, या इस तरह से जितनी दूरी तक ये लास्ट होगा, सपोज कि ये बी है, मीन्स ये सभी पूरे टोटल लेंथ, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। हमने यहां पे समझाने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये क्लियर कट अगर आपको समझ में आ जाएगा, देन यू विल नेवर फॉरगेट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद है दोस्तों यहां पर है विस्थापन। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। देखिए यहां पर दूरी बताया कि दूरी जो है कोई वस्तु का स्थिति में परिवर्तन किसी भी दिशा में मीन्स उसकी टोटल जो पाथ होगी ये क्या होगी, दूरी होगी। लेकिन इसकी निश्चित दिशा में, याद रखिए यहां पर विस्थापन क्या है, किसी वस्तु की स्थिति में स्थान परिवर्तन जो होगी किसी निश्चित दिशा में होगी, ना कि टोटल उसकी पाथ होगी। मीन्स प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था के बीच में सीधी दूरी, इसको क्या कहेंगे हम लोग, विस्थापन कहेंगे। देखिए यहां पर है, सपोज कीजिए कि ये वस्तु ये था और ये बी, और ये कंडीशन इस तरह से यहां गया हुआ इस तरह से, तो ये जो टोटल दूरी यहां पर होगा, इसका पाथ होगा, ये दूरी होगा, लेकिन इसकी सीधी दूरी ए और बी के बीच के होगा, ये विस्थापन होगा। मीन्स हम लोग देखेंगे शॉर्टकट कंडीशन, दैट इज द उसका जो होगा शॉर्टकट
पोजीशन में शॉर्ट लेंथ जो होगा बिटवीन ए टू बी, ये क्या हो सकता है, इसका विस्थापन होगा। दोस्तों यहां पर ये देखा हमने कि दूरी जो है उसकी पाथ की लंबाई है, बट विस्थापन क्या है, उसके बीच का एक मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस है, प्रारंभिक से अंतिम अवस्था के बीच का अंतर है। और दोस्तों यहां पर क्या हो सकता है कि दूरी जो है कभी भी नकारात्मक मीन्स शून्य नहीं हो सकता है, हमेशा ये पॉजिटिव होता है। और लेकिन विस्थापन क्या हो सकता है दोस्तों, ये नकारात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। क्या हो सकता है, देखिए यहां पर ए से बी और बी से ए से बी और बी से ए जाता है। अगर ये 5 मीटर गया और फिर ये 5 मीटर आया तो टोटल दूरी इसका हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है दोस्तों, बट अगर इसका क्या होता है कि ए से कोई व्यक्ति बी पर जाता है और बी से ए पर आता है, तो देखिए 5 मीटर गया और 5 मीटर आया तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा, 0। नकारात्मक की बात है, नेगेटिव हो सकता है कैसे, ए से बी गया, ये 5 मीटर था, अब बी से इधर चला आया, ये हो गया 10 मीटर। देखिए 5 माइनस 10 क्या हो जाएगा, -5 मीटर। इट मीन्स विस्थापन क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, विस्थापन क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस इट मीन्स दूरी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे देखिए यहां पर 5 गया और 10 आया तो टोटल दूरी की वजह 15 हो जाएगा। हमने यहां समझाने की कोशिश किया इसी को, इसको दूसरी परिभाषा बताया उसमें डिफिनेशन में, किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच के अंतर को क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। एग्जाम्पल में देखिए, कोई गतिशील वस्तु किसी समय में x से y 3 मीटर पूर्व दिशा में तथा y से z 4 मीटर उत्तर दिशा में चलती है, तो वस्तु के द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी। दोस्तों आपको यहां पे देखिए, ये जो है ये क्या, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, क्या है यहां पर, कोई गतिशील वस्तु किसी समय में x से, सपोज करते हैं ये x से y गया है, x से y कितना गया, 3 मीटर। उसके बाद है y से z, ये पूरब की दिशा में, पूरब इधर है, उसके बाद है उत्तर दिशा नॉर्थ इधर है, ये कितना में गया हुआ, ये 4 मीटर गया हुआ। तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, देन x प्लस वाई एंड y प्लस जेड, x प्लस वाई वाई प्लस जेड, क्योंकि टोटल पाथ इसका कितना है, ये हो गया 3 + 4 मीटर मीन्स 7 मीटर। विस्थापन कितना होगा, मैंने क्या बताया कि ये एक पॉइंट यहां से चला यहां पर, इसके शॉर्टेज डिस्टेंस, देखिए शॉर्टेज ऐसे होता है, ये बेस है, ये हाइट है, ये डायगोनल है, इससे बीच निकालेंगे ना हम लोग, तो क्या हो जाता है, इसको निकालेंगे, देन एक्स जेड इज इक्वल टू क्या होगा, √XY² प्लस YZ², 3² प्लस 4², देन ये कितना हो जाएगा, 25 होगा, इसको क्या निकालेंगे, 5 होगा। अब यहां पर हमने समझाने की कोशिश किया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने बताया कि दूरी जो है किसी निश्चित दिशा, दूरी के लिए कोई निश्चित दिशा नहीं होता है, केवल इसकी परिमाण की जरूरत है, और परिमाण में समझाने की कोशिश किया, ये 5 मीटर 10 मीटर जो आपको दिख रहा है ये परिमाण है, बट डिस्प्लेसमेंट के लिए दोस्तों क्या है, इसके लिए निश्चित दिशा की आवश्यकता होती है। इसलिए क्या होगा, ये देखिए मैंने दूरी में लिखा है, इसमें एक परिमाण केवल होता है और इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। उसके बाद है तय की गई कुल लंबाई, मीन्स तय की गई कुल लंबाई, उसकी पाथ को, लेंथ को दूरी कहते हैं, बट यहां पर किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, किसी निश्चित दिशा में ही होगा, इसका एक सर्टेन डायरेक्शन होगा, ईस्ट वेस्ट समथिंग जो होगा इसका एक डायरेक्शन होगा, देन दिस विल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। वस्तु की दूरी कभी, मैं बताया, कभी शून्य नहीं होती है, वस्तु की दूरी क्या होती है, कभी
शून्य नहीं होती। मैंने भी समझाने की कोशिश किया था कि सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति ए से बी पे जाता है, उसका पाथ इस तरह से है, तो इसके टोटल जितने भी मीटर है, अगर ये 25 मीटर है तो ये 25 मीटर से क्या होगा, टोटल इसका डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो ये शॉर्टेस्ट आएगा। देखिए ये शॉर्टेस्ट है, हो सकता है ये 10 मीटर भी हो जाएगा। इस तरह का पाथ नहीं लेंगे। और इसका एक सर्टेन डायरेक्शन है, वस्तु का विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो सकता है और इसमें शून्य नहीं होगा। एक और है यहां पर दोस्तों, यहां पर क्या, ये अदिश राशि है, अदिश राशि, और ये क्या है, सदिश राशि है। दोस्तों यहां पे अदिश राशि में क्या होता है, जिसमें दिशा नहीं है, केवल परिमाण होता है, उसको क्या कहेंगे, अदिश राशि कहते हैं। और जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, उसको क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। इस तरह से हमने देखा कि आंतरिकी क्या है। आंतरिकी बताया गया आपको कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल और बल लगाने के बाद उसमें व्यवहार में क्या परिवर्तन होता है, उसको जिस शाखा में अध्ययन करते हैं उसकी आंतरिकी कहते हैं। फिर गति बताया गया आपको, गति क्या है, किसी वस्तु के सापेक्ष में उसकी स्थिति परिवर्तन को गति कहते हैं। विराम क्या है, उसकी परिवर्तन नहीं होना किसी वस्तु के साथ में विराम कहेंगे। फिर यहाँ पे दूरी और विस्थापन बताया गया, और दूरी और विस्थापन क्या हो सकता है, दूरी सदिश राशि नहीं है, जबकि विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। क्योंकि दूरी क्या है, दूरी में केवल परिमाण होता है और विस्थापन में क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है। इस तरह समझाने की कोशिश किया है और इससे कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में दोस्तों। इसके आगे चलिए देखते हैं हम लोग। दोस्तों इसके आगे हम लोग बात करते हैं चाल व वेग, मीन्स स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है। ये बहुत सिंपल डिफिनेशन है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग कि इस तरह सीक्वेंस में जो पढ़ रहे हैं एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। चाल क्या है, किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा प्रति इकाई समय में चली गई दूरी है। मीन्स प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहेंगे दोस्तों, चाल कहेंगे। मीन्स चाल इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा समय। आपको पता है किसी वस्तु के द्वारा चली गई दूरी को क्या कहेंगे, समय के साथ जो चली गई दूरी है उसको क्या कहेंगे, चाल, और इसको दूरी बटा समय। दूरी क्या एक तरह का डिस्टेंस है। यहां पर है ये जो दूरी इज इक्वल टू दूरी बटा समय जो है, ये है चाल, और दूरी को हम लोग मीटर, सेंटीमीटर, यहाँ पर एसआई मात्रक की बात करेंगे मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, तो यहाँ पर मात्रक लिखा हुआ मीटर प्रति सेकेंड। और ये किसी भी दिशा में दूरी, अभी बताया था दूरी का कोई निश्चित दिशा नहीं होता है, और जैसे हम लोग दूरी की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दूरी जब अदिश राशि है तो ये चाल भी क्या होगा, अदिश राशि है। दोस्तों यहाँ पे समझाने की कोशिश किया, चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय, ये अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या, मीटर पर सेकेंड है। वेग क्या है, किसी निश्चित दिशा में। देखिए दोनों में अंतर है। जब हम लोग दूरी की बात करते हैं, मीन्स चाल की बात करते हैं, इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होगी, बट वेग की बात करेंगे तो क्या होगा, किसी निश्चित दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे हम लोग, वेग कहेंगे। और ये जो वेग इज इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन बटा समय। अभी हमने डिस्कस किया था विस्थापन क्या होता है, किसी निश्चित दिशा में किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यहां पर है वेग इज इक्वल टू विस्थापन बटा समय, और ये क्या, सदिश राशि है। जब एक निश्चित दिशा होगी और जिस वस्तु में निश्चित दिशा होगी और उसमें जो परिमाण होगा उसको क्या कहेंगे दोस्तों, सदिश राशि कहेंगे। इसका भी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। देखिए विस्थापन भी क्या होता है, किसी एक तरह का वो लेंथ है, और दूरी भी एक तरह का लेंथ है, और ए से बी जो है ये लेंथ है, इसके लिए मीटर का यूज करेंगे, तो विस्थापन के लिए भी क्या हो गया, मीटर, तो मीटर पर सेकेंड हो गया। हमने यहाँ पे शॉर्ट में समझाने की कोशिश किया द डिफरेंस बिटवीन चाल और वेग का। ये अदिश राशि है, सदिश राशि है। इसमें क्या होता है, चाल में केवल परिमाण होता है, और इसमें क्या होगा, परिमाण और दिशा दोनों होता है। इसका ऐसा ही मात्रा मीटर पर सेकेंड होगा, इसका ऐसा मीटर पर सेकेंड, दोनों का सेम होता है। और इसमें क्या है, चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय, और विस्थापन इज इक्वल टू वेग इज इक्वल टू विस्थापन बटा समय। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, इसमें जो है ये सदिश राशि है,
या दिशा राशि है, चाल के बारे में पूछ सकता है, क्या इसमें दिशा परिमाण होता है या नहीं होता है, इसमें इसका क्या चाल इक्वल टू दूरी बटा समय होगा, या क्या इसमें ऑप्शन आपको दिया जा सकता है चाल इक्वल टू क्या दूरी बटा समय, या फिर ये विस्थापन बटा समय, या फिर वेग बटा समय। मीन्स इस तरह से जो दिया जा सकता है इसका ऑप्शन होगा। अगर आपको क्लियर कट इसमें जो है आपको पता रहेगा देन यू कैन सॉल्व इजीली। नाउ त्वरण क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। यहाँ पर देखिए सीक्वेंस में बताया जा रहा है, यहाँ पे पहले चाल, फिर है वेग, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन त्वरण इक्वल वेग परिवर्तन बटा समय। ये क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर वेग सदिश राशि है, वेग के लिए क्या बताया कि निश्चित दिशा होती है, तो सदिश राशि हो जाएगा, इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वेग का क्या हमने लिखा है, वेग का एसआई होता है मीटर पर सेकेंड, और वेग परिवर्तन मीन्स वेग का एसआई मात्रक होगा मीटर पर सेकेंड, और ये होगा मीटर, तो मीटर, और यहाँ पर समय ऊपर जाएगा तो क्या होगा सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स त्वरण को हमने ए से एक्सीलरेशन को डिनोट किया है, और इसको कर सकते हैं वेग परिवर्तन। परिवर्तन मीन्स क्या हुआ, पहले प्रारंभिक वेग होगा, फिर क्या होगा अंतिम वेग होगा, मीन्स अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। अंतिम वेग को मैंने क्या डिनोट किया है v, जिसको आप पता होगा आप लोग को फाइनल वेलोसिटी कहते हैं उसको, और इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, क्लास 9th में पढ़े थे, क्लास 11th में पढ़े होंगे, और साथ ही साथ आज भी पढ़ रहे हैं आप। तो यहाँ पर नोट किया ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। और इसके बाद हम लोग पॉपुलर लॉ, न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे। मीन्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, गति का जो नियम हम लोग है, न्यूटन साहब ने 3 तरह का जो है इन्होंने नियम दिया था, और ये फर्स्ट जो है हम लोग फर्स्ट नियम पढ़ेंगे न्यूटन के गति का प्रथम नियम। दोस्तों आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप ये बहुत भली बात ही जान रहे हैं कि न्यूटन्स का फर्स्ट नियम कैसा है, किस तरह से समझे होंगे। आज भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए दोस्तों, कोई वस्तु अगर ये विरामावस्था में है, ये विरामावस्था में ही रहेगी, या अगर ये गतिशील है तो गतिशील अवस्था में रहेगी, जब तक हम किसी बाह्य बल के द्वारा इसको डिस्टर्ब करने का मीन्स इसको परिवर्तन करने की कोशिश ना करें, या इसको चेंज करने का, परिवर्तन करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है, तब तक ये वस्तु अपनी ही अवस्था में बनी रहेगी। दोस्तों यहाँ पर 2 तरह का एक ही नियम से निकल रहा है। अगर वो वस्तु अपने ही स्थिति में रह रही है, मीन्स अगर कंटिन्यू वो गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, या वो विरामावस्था में है तो जड़ तो हो गया, जिस कंडीशन में वो रहेगा उसी तरह होगा। लेकिन अगर उसमें हम बाह्य बल के द्वारा अगर उसमें परिवर्तन करते हैं तो इसी को क्या कहते हैं कि कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में मीन्स गतिशील की अवस्था में गतिशील अवस्था में रहेगी, या उसकी विरामावस्था में है तो विरामावस्था में, जब तक कि उसके बाह्य बल के द्वारा उसकी परिवर्तन करने की स्थिति परिवर्तन करने की कोशिश ना किया जाए। हम लिखा है प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में या गतिशील अवस्था में है तो यह वस्तु इस अवस्था में तब तक रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल इस पर ना लगाया जाए। दोस्तों इसको हम लोग क्या कहेंगे, गति का प्रथम नियम कहेंगे। उसके बाद है जड़त्व। जड़त्व क्या है, जड़ में पकड़े रहना। मीन जिस अवस्था में जो है अगर वो गतिशील है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाह रहा है, या फिर अगर वो विरामावस्था में है तो उसी रूप में हमेशा रहेगा। जिस अवस्था में उस है उसको क्या कहेंगे, जड़त्व कहेंगे। कोई वस्तु विरामावस्था या गतिमान की अवस्था में रहने की स्थिति को जड़त्व कहते हैं। दोस्तों यहाँ समझने की कोशिश करेंगे जड़त्व क्या हो सकता है, किसमें अधिक जड़त्व होगा, जिसका द्रव्यमान, जिसका मास अधिक होगा उसका जड़त्व अधिक होगा, जिसका द्रव्यमान मीन्स हल्की वस्तु होगा उसमें हम इजी वे में परिवर्तन कर सकते हैं। ये था न्यूटन्स का गति का प्रथम नियम। दोस्तों आज हमने आपको समझाने की कोशिश किया कि यांत्रिकी क्या है, ये गति क्या होता है, और चाल क्या है, वेग क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ये सदिश राशि क्यों है, अदिश राशि क्यों है, और साथ ही साथ में बताया आपको चाल क्या है, दूरी क्या है, वेग क्या है, त्वरण क्या है, और हमने लास्ट में समझने की कोशिश किया कि ये न्यूटन्स का प्रथम नियम क्या है।
इसी से आगे हम लेक्चर में कोशिश करेंगे उसको न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, संवेग परिवर्तन की दर क्या होता है, संवेग क्या होता है, आवेग क्या होता है, गति कितने प्रकार का होता है, और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ पर ये देखेंगे कि इसको बारीकी से हम समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इसको हम लोग कंटिन्यू स्टडी करेंगे, तो हम बहुत आसानी से आने वाले साइंस पोर्शन से क्वेश्चन समझ सकते हैं। तो साथ ही साथ आपको ये बताना चाहेंगे कि आप ये वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर करें, वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों का शेयर करें, और आप इसको बिल्कुल अटेंटिव वे मीन्स केयरफुली स्टडी करना है। आपको हमेशा प्रैक्टिस करना है, साथ ही साथ आप दोस्तों के साथ डिस्कस करना है, दोस्तों का साथ शेयर करना है, और आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी एंड अदर पीसीएस एग्जाम्स, अदर स्टेट लेवल का एनटीपीसी कमिंग एग्जाम्स में जो भी है, सभी के लिए आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। और साथ ही साथ आप क्या करना है आपको कि ये जिस प्लेटफॉर्म समीक्षा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्टडी कर रहे हैं, कंटिन्यू यहाँ पर आपको क्लास दिया जाता है और साथ ही साथ आपको सीक्वेंस वाइज में पढ़ाया जाता है। सभी तरह के सभी विषय के लिए क्लास अवेलेबल है यहाँ पर, और साथ ही साथ आपको एक्सपर्ट टीम के द्वारा आपको टेस्ट सीरीज भी आयोजित किया जा रहा है, उसके लिए जेपीएससी के लिए, एनटीपीसी के लिए एंड अदर्स एग्जाम्स के लिए। तो आप इसके लिए www.samikshaClasses.in पे विजिट करें और अधिक से अधिक दोस्तों को बताएं, और ताकि आपका जो है हमारा मार्गदर्शन आपके लिए सक्सेसफुल है। धन्यवाद, थैंक यू।